तीनों राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में बदलाव तय था और वो एमपी छत्तीसगढ़ में दिख भी गया। एमपी में कमलनाथ खुद से छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे तो उनके खिलाफ कड़ा फैसला लिया गया और युवा नेताओं को मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही बदलाव किया गया है। राजस्थान में भी अब बदलाव तय है। अब सवाल ये है कि कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे नेताओं का कांग्रेस क्या करेगी। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें सेंट्रल लीडरशिप में लाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई टीम बनाने वाले हैं। खड़गे की नई टीम इसी महीने बन सकती है। इसमें महासचिव, सचिव, अलग अलग विभाग के चेयरमैन तय किए जाएंगे। अंदर की खबर है कि भूपेश बघेल को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगा सकती है। यूपी की जिम्मेदारी अब तक प्रियंका गांधी के पास थी, लेकिन अब जब भूपेश बघेल का केंद्रीय नेतृत्व में लाने की बात चल रही है तो भूपेश बघेल का इस्तेमाल यूपी में किया जा सकता है। इसके पीछे कारण भी है। ओबीसी कुर्मी नेता हैं और उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की अच्छी खासी आबादी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस इस बार बड़े प्लान बना रही है। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस बार उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के कांग्रेस नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक मीटिंग भी की है। यूपी में कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का अनुभव ना तो कांग्रेस के लिए ठीक रहा, ना ही अखिलेश के लिए ठीक रहा है। इसी वजह से 2017 के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी में कोई भी गठबंधन नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि 2019 में अखिलेश ने मायावती से गठबंधन करके देखा, उसका कोई फायदा नहीं रहा। 2019 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और उसके लिए और बुरी स्थिति हो गई। राहुल गांधी अमेठी की सीट से चुनाव हार गए थे और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट रायबरेली से जीती थी, जहां से सोनिया गांधी वो सीट जीती थी। आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस की अगर बात की जाए यूपी में तो 403 विधायकों में से कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं और 80 सांसदों में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सांसद है। और ये बात सबको पता है कि यूपी में बीजेपी को फाइट दिए बिना 2024 में विपक्ष के पास कोई चांस नहीं है। यूपी में अगर कोई गठबंधन नहीं हुआ तो विपक्ष के वोट जो हैं वो बटेंगे और फिर यूपी में विपक्ष को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये खतरा अखिलेश भी समझ रहे होंगे और कांग्रेस के पास तो खैर खोने के लिए कुछ है ही नहीं। यही एक और उम्मीद है कि यूपी में गठबंधन को अब तक खारिज नहीं किया गया है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो अपने बड़े चेहरों के सहारे यूपी में खुद को ऐसी स्थिति में लाना चाहती है जहां से दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो, नहीं तो कौन उससे गठबंधन करना चाहेगा। इसलिए कांग्रेस के अंदर ये विचार चल रहा है कि अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे बड़े नेताओं को उनके राज्यों से निकाल कर कहीं और जिम्मेदारी दी जाए। कांग्रेस के लिए इस वक्त संकट बड़ा है, क्योंकि एक तरफ 3 राज्यों में हार के बाद हताशा और निराशा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि न सिर्फ 2024 में जीतेंगे बल्कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ऐसे में विपक्ष को अगर कोई टक्कर देनी है तो विपक्ष गठबंधन वाले फॉर्मूले से ही कुछ टक्कर दे सकता है।